चारों तरफ से एफर्ट डालने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे की समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। या आपके घर में छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या आपके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, किसी ना किसी को पैसा आता भी है तो बीमारियों में चला जाता है। कई तरह तरह की बाधाएं आपके जीवन में आती रहती हैं, या आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपकी बात नहीं सुनते। कुछ ना कुछ बाधाएं आपके जीवन में आती ही रहती हैं, और बहुत कुछ उपाय भी आपने कर लिए हैं, टेक्निक्स भी लगा ली हैं, पर समस्याएं हैं कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो अब आपको जरूरत है क्षमा प्रार्थना करने की। ठीक है, तो क्षमा प्रार्थना आप कैसे करेंगे ये मैं सब कुछ बताऊंगी, पूरा वीडियो देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इम्पोर्टेंट जानकारियां, इम्पोर्टेंट वीडियोस, जीवन बदल देने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए, कैसे करनी है आपको क्षमा प्रार्थना। तो देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर के विषय में आपने सुना है या नहीं सुना है? नहीं भी सुना है तो मेरा वीडियो मैंने बनाया है, देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्षमा प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। क्षमा प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब जीवन में बाधाएं आ रही होती हैं, सब कुछ ठीक ठाक करने के बावजूद समस्याएं आ रही होती हैं, पैसे की समस्या आ रही होती है या बीमारियां आ रही होती हैं, तो कुछ न कुछ प्रारब्ध की नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में बाधाएं ला रही होती हैं, परेशानियां ला रही होती हैं। कुछ हमारे द्वारा ही ऐसे कर्म हो चुके होते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी होती है, और वो ऊर्जा हमारे जीवन में समस्याएं ला रही होती है। तो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं को क्षमा प्रार्थना के द्वारा समाप्त करना है, अपने जीवन से दूर करना है। और आपको बहुत भाव के साथ एक आबोध बच्चा बन जाना है। जैसे बच्चा होता है ना, उससे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, तो जैसे ही उसको एहसास होता है उसकी मम्मी नहीं उससे बात कर रही होती है, वो तुरंत इधर से लिपटता चिपटता है, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मा करके वो क्षमा मांगने लगता है। जैसे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दोस्त दोस्त झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो सॉरी बोल देते हैं। लेकिन हम क्या है, जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ हमसे गलती भी हो रही होती है ना, तो हम क्षमा नहीं मांगते हैं। हमें पता भी होता है अंदर अंदर, देखिए, कोई भी गलती अगर हमसे होती है ना, तो हमें पता होता है कि इस जगह हम गलत थे, लेकिन अहंकारवश, ईगोवश हम क्षमा नहीं मांग पाते। तो जब क्षमा नहीं मांग पाते हैं ना, किसी व्यक्ति का हमने दिल दुखाया और हमने उससे क्षमा नहीं मांगी, तो नकारात्मक ऊर्जा तैयार हो गई। वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बाधाएं लाएगी। या हमने किसी का अपमान कर दिया, अपने वचन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसा गलत कर दिया किसी के साथ, किसी को परेशानी उठानी पड़ी हमारी वजह से, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये बातें लगती बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं लाती हैं। जब किसी का दिल दुख जाता है या कुछ ऐसी चीजें हमसे हो जाती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो एक आबोध बच्चे की तरह आपको नियम बना लेना है। आपको कैसे करना है पूरा वीडियो देखिए और समझिए, उसी तरह से आप करिए। ठीक है, आप बहुत जल्द समस्याओं को अपने जीवन से रफू चक्कर कर देंगे, भगा देंगे, अच्छी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे यदि आपने ऐसे किया। तो देखिए, आपको बहुत भाव के साथ, बहुत सच्चे दिल से करना है। एक आदत बना लेनी है आपको। आपको दिन में कोई भी समय आप निकालिए, ठीक, किसी भी समय आप बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, आप बैठ जाइए। आप पीछे मुड़कर देखिए कि आपने कब किस व्यक्ति का दिल दुखाया था, क्या क्या गलतियां आपसे हुई थी, क्या कुछ आपने गलत किया था, किसी का अपमान किया था, किसी को कड़वे शब्द बोले थे, या कुछ किसी को हानि पहुंचाई थी, उसका नुकसान हो गया था आपकी वजह से। वो आप याद करिए, उस घटना को याद करके आप बड़े भाव के साथ, एक आबोध बच्चे की तरह आप हाथ जोड़कर माफी मांगिए, मन ही मन उस व्यक्ति को सामने लाइए और माफी मांगिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यदि आप इंग्लिश में आपकी फीलिंग नहीं बन रही तो आप हिंदी में बोलिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ये गलती करी थी, मैं सामने से नहीं माफी मांग पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपको याद नहीं है कि कब आपसे क्या गलती हुई थी, तो आप ईश्वर को सामने लाइए, उनको साक्षी मानकर आप सच्चे दिल से, भाव के साथ आप क्षमा मांगिए कि आई एम सॉरी गॉड, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई उनके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, और आप ये भी बोलेंगे प्रार्थना कि इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझसे जो जो गलतियां हुई
जब भी मेरी वजह से किसी का दिल दुखा या किसी का अपमान हुआ, किसी को हानि पहुंची, किसी को ठेस लगी, कोई रोया मेरी वजह से, तो मैं दिल से उन सभी महान आत्माओं से दिल से क्षमा मांगता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं, मेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। तो मैं इन बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत भाव के साथ मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े भाव के साथ ऐसे करिए, ईश्वर को साक्षी मानकर करिए, या जिस व्यक्ति के साथ आपने गलत किया था उस व्यक्ति को सामने लाकर आप माफी मांगिए, ठीक है। और आप एक नियम बना लीजिए, जब भी आप रात में सोने चलें, ठीक है, तो आप सोने जब चलेंगे बिस्तर पर, तो आप दिन भर की घटनाएं याद करेंगे, पूरे दिन आपने क्या क्या किया, कुछ आपसे गलती हुई, आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया, कोई आपकी वजह से रोया, किस जगह आप गलत थे। देखिए, जब भी हम गलती करते हैं हमें पता होता है अच्छे से किस जगह हम गलत थे, लेकिन अभिमानवश, अहंकारवश हम माफी नहीं मांग पाते हैं। तो आप लेट जाइए, आंख बंद करिए और दिल ही दिल उस व्यक्ति को सामने लाइए, और जिस जगह आप गलत थे आप दिल ही दिल क्षमा मांगिए। आपको लगेगा कि सामने से बोलो आई एम सॉरी तो कोई माफ नहीं करता, ऐसे कैसे कोई माफ कर देगा, ठीक है। तो आप जब क्षमा मांगेंगे ना, सच्चे भाव से मांगेंगे, तो ये एनर्जी जो क्रिएट होगी, जो एनर्जी उत्पन्न होगी, ये एनर्जी उस व्यक्ति तक जाएगी, उसकी आत्मा तक पहुंचेगी और आपको माफी मिल जाएगी। आपके बैड कर्मा नहीं बनेंगे, नकारात्मक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। नहीं तो आप ईश्वर से माफी मांगिए। ऐसे आप नियम बना लीजिए, रोज आपको माफी मांगनी है, मांगनी है। आप जैसे डेली खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, वैसे आपको कुछ समय निकाल कर पूरे दिन की घटनाएं याद करके आपको माफी मांगनी है। कुछ समय दिन में बैठना है, पिछली घटनाओं के लिए माफी मांगनी है, ईश्वर से माफी मांगनी है। देखिए, जब हम पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक है, तो पूजा पाठ जब करते हैं तो पूजा पाठ का आरंभ हम गणेश स्तुति, गणेश भगवान की पूजा के साथ करते हैं आरंभ, ठीक है। और समापन हम क्षमा प्रार्थना के साथ करते हैं कि जो भी पूजा में जाने अनजाने गलतियां हुई हों वो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांगते हैं ना। तो उसी तरह से हमें पूरे दिन के लिए जो जो गलतियां हमसे हुई जाने अनजाने, उनके लिए क्षमा मांग कर ही सोना है।